हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त निर्भय और आज हम आपके सामने 9th क्लास का हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता लेके आए हैं जिसका नाम है यमराज की दिशा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। इसके जो लेखक हैं वो है चंद्रकांत देवताले जी। चलिए पहले उन्हीं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लेखक का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। देवताले जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से और लकड़बग्गा हंस रहा है। ठीक है। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कवि की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता भी है। अब हम ना इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी कर लेते हैं ताकि जब मैं आपको कविता कराऊं तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। तो मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जो जीवन विरोधी ताकतें हैं वो चारों तरफ फैलती जा रही हैं, मतलब हर तरफ आतंक का माहौल फैल गया है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है। इसका तात्पर्य क्या है? लेखक की माँ जिस अपशगुन के बारे में बात करती थी और उससे जो भय उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करती थी, वो पहले सिर्फ दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब वो हर जगह है, सर्वव्यापक है। ठीक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। ठीक है। तो ये थी हमारी समरी। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका जो मेन सार है वो जानने की कोशिश करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। मतलब यह तो कहना मुश्किल है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। ठीक है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। जो कवि की माँ थी वह ऐसे जताती थी, ऐसे महसूस करवाती थी कि उसकी बात हमेशा होती रहती है भगवान से। इंटरेक्शन मतलब कन्वर्सेशन उनका हमेशा भगवान से होता रहता है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। भगवान से प्राप्त जो सलाह है, सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने मतलब ज़िंदगी जीने का क्या ढंग होता है, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए उसका, और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। दुख में हमें कैसे रहना चाहिए, दुख को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, कैसे उसको भगाना चाहिए, उस सब के रास्ते खोज लेती थी। कैसे? भगवान से प्राप्त सलाहों के अनुसार। ठीक है। तो चलिए अब आगे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण दिशा की तरफ करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। मतलब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेखक कि उसकी माँ ने उसे एक बार कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ गलती से भी पैर करके मत सोना। उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ यमराज का घर होता है और उस दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज़ हो जाते हैं। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की तो बात नहीं, आगे वही बात कर रहे हैं। क्रुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ क्रोधित करना, यमराज को क्रोधित करना, बुद्धिमानी की तो बात नहीं। अब जाहिर सी बात है, मृत्यु के देवता को कोई क्रोधित करके अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? वो तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब से अभी तक जो कवि है वो कभी आज तक कभी भी उस दिशा में, दक्षिण दिशा में पैर करके गलती से भी नहीं सोया। चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज का पता पूछा था। तो उस टाइम जो लेखक हैं, हमारे कवि हैं, वो उस टाइम बाल अवस्था में थे, उनकी उम्र छोटी थी और उन्होंने अपनी माँ से जब उन्होंने इतना विश्लेषण दे दिया, उन्हें ये सब बता दिया, तो उन्होंने यमराज के घर का पता पूछा था। तो उनकी जो माँ है उन्होंने बताया था
तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में, मतलब आप जहाँ भी रहो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, तो वहाँ पे गलती से भी पैर करके मत सोना। ये विश्लेषण उनकी माताजी ने दिया था। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। मतलब जब माँ ने इतना सब कुछ बता दिया कि वो यमराज की दिशा है, वहाँ पे पैर करके सोने से यमराज को क्रोध आ जाता है, तब से आज तक कभी भी उस दिशा में पैर करके नहीं सोए। और उससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले दक्षिण दिशा कौन सी है तो आप मतलब बता नहीं पाओगे, आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, लेकिन लेखक को ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। अब कवि उस समय की बात कर रहे हैं जब उनकी माँ गुजर चुकी थी। ठीक है, दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था। दक्षिण दिशा को लांग पाना संभव क्यों नहीं था, ये प्रश्न अब आपके सामने उठता है। क्योंकि किसी भी दिशा का कोई अंतिम छोर नहीं होता, सभी दिशाएं अनंत व असीम होती है। दक्षिण दिशा को लांग लेने का मतलब था मृत्यु को लांग लेना, जो कि हमारे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यही बात कह रहे हैं कवि, अगर संभव होता ये सब तो वो यमराज का घर देख लेते और अपनी माँ को वापस ला लेते, लेकिन ये सब संभव नहीं है। हमारे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। ये दो लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत गहरा सार है। इनका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इन दोनों लाइनों से? सारे वातावरण में स्वार्थ, लालच और हिंसा का जहर फैल चुका है तथा इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा बन गया है, स्वयं यमराज बन गया है। इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। ठीक है, अब आगे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। इनका क्या तात्पर्य है? कवि का कहना है कि आज सभी दिशाओं में हिंसक शक्तियाँ फैली हुई हैं जो आम जनजीवन के लिए भय और असुरक्षा का वातावरण बना रही है। ये शक्तियाँ अलगाववाद, आतंकवाद और शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं, जिस कारण ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक दिशा में यमराज के आलीशान महल बने हुए हैं जिसमें वे एक साथ अपनी दहकती हुई आँखों से सबको अपने में समा लेना चाहते हैं। अर्थात हर पल मृत्यु तैयार खड़ी है। मतलब हर जगह अब अलगाववाद, आतंकवाद ये सब है, जिसकी वजह से हर समय हर एक मनुष्य को अपनी जान का खतरा रहता है। उसको अपनी जान का भय बना रहता है कि कब मेरी जान चली जाए। और खतरा एक दिशा में नहीं, अब व्यापक हो गया है, हर दिशा से अब खतरा आ रहा है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। मतलब अब लेखक की माँ गुजर चुकी है और यमराज की भी दिशा वह नहीं है जो पहले थी। मतलब यमराज की तो पहले एक ही दिशा थी, दक्षिण दिशा, लेकिन जब से अलगाववाद, आतंकवाद और ये सब बढ़ा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तब से यमराज हर दिशा में है, उनके आलीशान महलों में। ठीक है, और हर जगह से नज़र रख रहे हैं अपनी दहकती हुई आँखों से। यहीं पे हमारी ये कविता ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस चैप्टर का सार समझ पाएँ।